अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। कल हमने मुज्तबा हुसैन का लिखा हुआ सफ़रनामा पढ़ना शुरू किया, जिसका नाम है यूनेस्को की छतरी। और ये कुछ अल्फाज है यहाँ पे। रफ़ाकत का मतलब है हमराही, साथ, गुनगाना, तारीफ करना, तामुल, काम में लाया हुआ। कोफ का मतलब है सदमा, दुख। और तस्फिया, फैसला करना, साफ करना। जब मुसन्निफ ने अपनी बीवी का फोन उठाया रात के 1 बजे, तो वो उस डांटने लगी कि वो कौन है आपके साथ कमरे में। वो एक्सप्लेनेशन देता रहा, उसको बताता रहा यहाँ कोई नहीं, आप किसकी बात कर रही हो। और उसने बोला कि आपने खत में लिखा था कि वो मुझे मिली टोक्यो में। तो उसने बोला वो छतरी का मैं बोल रहा था, वो एक छतरी है। और बीवी बोलती है क्या वो शादीशुदा है या बगैर शादी के। तो उसका शौहर बोलता है आप पागल हो गई है, छतरी की कहाँ शादी होती है। अब वो पहले और लोगों ने भी उसको इस्तेमाल किया, अब मेरे पास आई, वो कोई औरत नहीं, वो कैसे शादीशुदा हो सकती है। तो बीवी उसकी नहीं बोल रही, मान रही है, कह रही है कि आप ऐसे ही मैं खिलाफ नहीं थी, आपको जापान जाने नहीं दे रही थी, आप अब यही गुल खिला रही है, आपको शर्म नहीं आती, अपनी उम्र देखो, आपके बच्चे शादी को पहुंच गए हैं। तो उसको बहुत डांटती है। और ये बेचारा क्या कुछ बोल नहीं पाता है, क्या करे वो। इतने में ही उसके बीवी ने फोन रख दिया। शवहर पे गलत इल्जाम लगते गए, वो कुछ अपना अपनी सफाई में बता भी नहीं सकते थे। वो उसको समझाता रहा कि आप गलत समझ रही है, ये छतरी है, ये कोई औरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही थी, और उसने फोन रख दिया। अब इसकी नींद जो थी वो गहरी नींद में था, तो अब नींद चली गई। अब वो परेशान हो गया और सोचता था कि मैं इसे कैसे समझाऊं। इसे बहुत सारी बातें अपने वतन के बारे में पूछनी थी, अपने घर के बारे में पूछनी थी। जब ये घर से निकला था तो उसने किसी के हाथ में पैसे दिए थे गैस लाने के लिए, कुकिंग गैस, या जिसपे हम खाना पकाते हैं वो गैस, या मिट्टी का तेल, या बाकी जो सामान घर में खत्म हुआ था उसके लिए पैसे। ये पूछना था कि उन्होंने वो सामान पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया। बिजली का बिल आने वाला था, बिजली मत कट गई क्या, बिजली का बिल भर दिया। और इसी तरह से बहुत सारी बातें पूछनी थी। लेकिन जब उसने फोन ही रख दिया तो वो किससे पूछता। ऊपर से वो सोच रहा था कि कल फजूल में 100 रुपया मुझे टेलीफोन का बिल भी भरना है, ये फजूल में पड़ गया। मुझे हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानना था, मुझे इससे पूछना था कि मैं जब हिंदुस्तान से निकल गया तब तो हिंदुस्तान मेरे बगैर कैसा लगता है, सूरज वक्त पे तुलू और गुरूब होता है कि नहीं। ये हर इंसान को लगता है जब मैं उस जगह से निकल गया तो मेरे बगैर वहाँ कैसा लगता है, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ मेरी वजह से है। इसी तरह से इसको भी अपने वतन की याद आती थी, और उसको अपनी बीवी से अपने वतन का हाल पूछना था। लेकिन उसने वापस इल्जाम लगा दिया और वो बेचारा खामोश हो गया। अब सोचता रहा कि मैं अब क्या करूं। और इसी असना में वो सोचता रहा, और खिड़की खोली, बाहर इसने चहल पहल देखी। वापस आने के बाद उसने देखा वो छतरी जिसकी जिसकी वजह से लड़ाई हुई, वो टेबल पे सामने पड़ी थी। तो ये भी पूछना था उसको अपनी बीवी से कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का फैसला होने वाला था, वो हुआ कि नहीं। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन बीच में इस छतरी ने टांग अड़ाई। और मोहतरमा जो ये अपने आप में सोचता है, बहुत गुस्सा था अपनी बीवी पे कि मोहतरमा की औलाद अब शादी को पहुंच गई है, लेकिन अब भी इसको अकल नहीं आती है, अब भी ये मुझे इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन अब तक ये इसकी आदत नहीं गई हम पे शक करने की, इसकी आदत ही पड़ चुकी है, रस्सी जल गई है। अब शौहर सोचता है अपनी बीवी के बारे में, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। असल गुस्सा तो फिर भी उसको ये घड़ी के बहुत गुस्सा था कि अब मुझे टेलीफोन का बिल भी भरना है, फजूल का बिल भरना है। कोई बात भी नहीं हो पाई, लेकिन पैसे तो चढ़ गए। फिर क्या था, घड़ी देखता रहा, कमरे की खिड़की खोली, सड़कों को बदस्तूर मसरूफ पाया।
खिड़की से नजर हटाई तो मेज पर वही छतरी, फिर से दोबारा उस पर नजर पड़ी तो बोला ये छतरी जो है फसाद की जड़ है। जब हम यूनेस्को के इजलास में, ये मुस्लिम बोलते हैं कि जब हम यूनेस्को के इजलास में पहुंचे तो वहाँ हमें यूनेस्को की ओहदेदार मिस जो ने हमें ये कई अशिया दिए, कई चीज़ें दिए इस्तेमाल कर, जो हमें इस्तेमाल करनी थी, और कहा कि ये आपकी अमानत है, आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन सिर्फ ये छतरी जो है ये टोक्यो यूनेस्को की अमानत है, यूनेस्को की प्रॉपर्टी है, और इसको संभाल के रखना। जब आप यहाँ से वापस चले चले जाओगे तो इसको वापस करना। ये छतरी इस हर एक को वहाँ जाने वाले को दी जाती थी, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है, किसी वक्त भी मौसम खराब हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश होती है, और इसी तरह से लोगों को इस छतरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसीलिए ये बोलते हैं इसको। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने दी हैं वो आपकी मिल्कियत है, लेकिन ये छतरी जो है जाते वक्त वापस कर देना, क्योंकि ये यूनेस्को की मिल्कियत है। आपके जाने के बाद ये और किसी के काम आएगी। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह आगे का सबक पढ़ेंगे। बाकी वसल्लम।